एंड जबरदस्त दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th की अकाउंटेंसी में DQ सर की बुक से हमने जर्नल एंट्री के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए। लास्ट वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2023। यानी ये फॉलोइंग बैलेंसेस के बारे में बात कर रहा है। बिजनेस ये पहले से चल रहा है, 21 में खुला हो या 22 में या 20 में या 19 में खुला हो, कभी भी बिजनेस पहले से चल रहा है। इनके पास कुछ एसेट्स हैं बिजनेस के अंदर, कुछ लाइबिलिटीज हैं। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दोस्त, वो कैपिटल आएगा। कैपिटल क्या चीज होती है? वो पैसा जो हमने बिजनेस में लगाया होता है। याद होगा आपको, इसी तरह पढ़ाया ना मैंने। कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स को जोड़ लो, माइनस कर लो लाइबिलिटीज को, क्या निकल कर आएगी दोस्त? कैपिटल। तो वो स्टार्टिंग में लगाई थी, उसमें और प्रॉफिट ऐड हो गया। बेसिकली आपकी ये कैपिटल आएगी। एसेट्स जोड़ो, ये सारी एसेट है 8 और 7 15 और 30 45, 45 और 36 51 81 86 86 91 और 91 1,11,000 1,11,000 की आपकी एसेट्स है। माइनस कर दो इसमें से लाइबिलिटी 1,11,000, माइनस कर दो 5 और 6 लाइबिलिटी 11,000 रुपए की, 11,000 की लाइबिलिटी। ये क्या चीज है दोस्त? क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होते हैं। कैपिटल है आपकी 1,00,000 रुपीज की। कितने की दोस्त कैपिटल आपकी? 1,00,000 रुपीज की। तो इसकी जर्नल एंट्री किस तरह पास करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट का डेबिट, और अमाउंट का क्रेडिट। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पहली एंट्री डालनी पड़ेगी। दिस इज नोन एज ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री हमें किसके लिए डालनी होती है? हम सारी एसेट्स को इससे डेबिट करते हैं दोस्त, और लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। किस तरह? कैश अकाउंट डेबिट, कैश के अमाउंट से कैश का बैलेंस को डेबिट करेंगे। इसके बाद कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। इसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट, इसके बाद डेटर्स में अलग अलग नाम लिखना चाहो, मोहन डेबिट, सोहन डेबिट, दिनेश डेबिट लिख सकते हो। एक ही बार में सभी एक ही चीज जगह चले गए। डेटर्स अकाउंट 36,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 36,000। इसके बाद फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे हम। सारी एसेट्स डेबिट हो रही है बेटा, कि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है दोस्त? डेबिटेड। एसेट्स है ऑलवेज डेबिट बैलेंस। फर्नीचर 5,000 का, बिल्डिंग 25,000 बिल्डिंग। सर पिछले क्वेश्चन में तो ऐसी एंट्री पास नहीं करी हमने, 13 तक क्वेश्चन कर लिए बेटा। उसमें बिजनेस शुरू हो रहा था पहली बार, या फिर ऐसे बैलेंसेस ही नहीं दिए हुए थे। अगर हमारा बिजनेस पहले से चल रहा होगा तो क्या हम पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे। हमारे पास पहले से ही बैलेंसेस मौजूद होंगे एसेट लायबिलिटी के। तो 1 अप्रैल 2023 को ये वाली एंट्री डलेगी। 8 का कैश, 7 का बैंक, 8 30 का स्टॉक और 36 का डेटा। 8 7 30 36, 8 7 30 36, 8,000 7,000 30,000। बैलेंस ऊपर नीचे होगा तो चेक कर लेना एक बार। ये एंट्री डल रही है 2023 अप्रैल 1 में। लाइबिलिटीज में जाओगे तो आपको डलेगा क्रेडिटर्स अकाउंट। सबको जोड़ो, 1,11,000 क्रेडिटर है आपके 11,000 के। तो बची हुई चीज क्या हो जाएगी आपकी दोस्त? कैपिटल। बची हुई चीज हो जाएगी 1,00,000 रुपए की आपकी कैपिटल।
एसेट माइनस लायबिलिटी, टोटल एसेट जोड़ी आपने माइनस कर लिया लायबिलिटीज। ये पहली एंट्री थी, ओपनिंग एंट्री, कैपिटल का बैलेंस ऐसे निकला है। अब ट्रांजैक्शन धीरे धीरे कैसे कैसे होंगे ट्रांजैक्शन, ये बैलेंसेस इसको दोस्त इवेंट बोलते हैं। इवेंट मतलब ये पहले से बैलेंसेस यहाँ रखे हुए थे, हमने नहीं क्रिएट हो रखे हैं पहले से, पिछले साल के ट्रांजैक्शंस की वजह से। अप्रैल 2 को गुड्स बॉट कर रहा है यानी खरीद रहा है ये, लिस्ट प्राइस है इसकी 6000 रुपए, फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स। इससे खन्ना ब्रदर्स से मतलब उधार पर, नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट पर है, अभी तक ऐसा लग रहा है। 15% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी गुड्स 6000 के हैं ही नहीं, बस हमें दिखाए जा रहे हैं कितने के, 6000 के। हमें कितने के दिखने चाहिए सर, 6000 में से डिस्काउंट माइनस कर दो आप। 6000 में से जब ये डिस्काउंट माइनस किया तो गुड्स की वैल्यू दिख रही है मुझे 5100, 5100 रुपये। 2% कैश डिस्काउंट है, यानी इस 5100 पर 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा हमें अगर हम पूरा पेमेंट करेंगे, पर हम पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ 40% प्राइस एट द सेम टाइम। पेमेंट ये नहीं लिखा चेक से करा है या बैंक से करा है, मतलब कैश में किया है। तो अप्रैल 2 में सबसे पहले मुझे बताओ परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा नहीं होगा? सर अब तो हम सीख गए हैं, गुड्स परचेज हो या बॉट हो, वी हैव टू डेबिट द परचेज अकाउंट। अमाउंट मेरे बच्चे कितने रुपए से डेबिट किया जाएगा बता दो जरा, 6000 से या 5100 रुपीज से? बोलो सर 5100 रुपीज से क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। क्यों सर? क्योंकि कुछ ना कुछ कैश गया है। क्रेडिट करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला है हमें। क्रेडिट करेंगे खन्ना ब्रदर्स को, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा आपने उधार किया है खन्ना ब्रदर्स को। चलो जी, कैसे करना है। 5100 रुपीज का सामान है, उसमें 40% अमाउंट आप पे कर रहे हो आज। 5100 इंटू 40%, 51 चौके 204, 2040, 2040 रुपये का ये आप पेमेंट कर रहे हो। सर 6000 से कोई मतलब नहीं है, किसी काम का नहीं। 4% का, अच्छा 40% निकाला 2040, उसका बेटा 2% इसका, 2040 का 2% निकालोगे आप तो निकलेगा यार 204, 20 रुपये 40 पैसे, 40 रुपये 80 पैसे, 40.80। इसको राउंड ऑफ में क्या 41 रुपीज मान सकते हो, ये आपका डिस्काउंट है। ठीक है, 40 भी मान सकते हो, 41 भी मान सकते हो, 41 मानना जैसे एकदम सही है। 41 का आप डिस्काउंट ले, 2040 में से 41 गए तो 1999 ये आ जाएगा। खन्ना ब्रदर्स 5100 का 40% पेमेंट कर दिया हमने, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, सेम टू सेम है दोस्त। 11, 12, 13 में तीनों में यही किया था भाई। 5100 रुपीज का सामान है हमारे लिए, 6000 का सामान है ही नहीं, उसका 40% आप पे कर रहे हो, तो 40% निकाल लिया मैंने। 4 4 1 4 4 5 20, उसका 2% मुझे डिस्काउंट मिलेगा 41 रुपीज का, 1999 पे करूंगा। 5100 का 60%, 5 छिक्के 30, 3060 रुपए, 3000 और 2 5000 और बाकी ये फुटकर 5100। चलो यहाँ लिख देंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स बाय पेइंग कैश एंड ऑन क्रेडिट ऑल्सो। मतलब इसमें कैश भी यूज हुआ है दोस्त हमारा, डिस्काउंट भी मिला है और क्रेडिट भी हुआ है। क्रेडिट कितना हो गया 3060। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 3 को क्या हुआ, रिसीव्ड अ डिमांड ड्राफ्ट। रिसीव्ड अ ड्राफ्ट बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट के बेसिकली ये चेक ही है, मोहन से लिया है। मोहन हमारा कोई क्रेडिटर था, रहा होगा पहले, या डेटर रहा होगा। ये रहा मोहन, दिख रहा है आपको 10,000 का? जी सर, मोहन हमारा डेटर रहा है। इन फुल सेटलमेंट डिपॉजिट इट इनटू बैंक, इसको डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में। 97 फुल सेटलमेंट का मतलब है 10,000 रुपये बनते थे, पर मोहन सिर्फ 9,750 दे रहा है, यानी 250 रुपये का हमसे डिस्काउंट चाह रहा है। और चूंकि हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया बैंक में इस ड्राफ्ट को, अगर सेम डे नहीं करते तो चेक इन हैंड यूज करते हम, या डिमांड ड्राफ्ट इन हैंड करते। सेम डे डिपॉजिट कर दिया हमने इसको बैंक में,
तो बैंक चेक इन हैंड की जगह यूज करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, जहां जहां कैश जाएगा वहीं वहीं डिस्काउंट जाएगा। डेबिट साइड अलाउड बिकॉज लॉस है। क्रेडिट करो आप मोहन, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन। पैसे कितने आए आपके पास? 9750। डिस्काउंट कितने का दे दिया आपने? 250 का। मोहन कितने से क्रेडिट होगा? 10,000। क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्ड फुल सेटलमेंट लिखा है। अगर नहीं लिखा होता फुल सेटलमेंट तो फिर नहीं डालते। यहां लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ₹9750 in full settlement of 10,000 due from Mohan। चलो अप्रैल 3 को भी कहा खत्म। नेक्स्ट, अप्रैल 5 को गुड्स परचेज किए सुरेश से। लिस्ट प्राइस, जैसी लिस्ट प्राइस से आ जाए समझ जाना ये हमारे काम की चीज नहीं है, तो एमआरपी है 8,000। ट्रेड डिस्काउंट है 20% का। पेड हिम बाई चेक, चेक का देने का मतलब ये नहीं इस डिस्काउंट को शो करेंगे हम। 8,000 में से 20%, 1,600 रुपए गए। 6,400 का हमने सामान खरीदा। खरीदा भले ही सुरेश से है पर क्रेडिट पर नहीं खरीदा, पेमेंट कर दिया चेक से। और पेमेंट देते टाइम चेक अगर हम दे रहे हैं किसी को तो बेटा बैंक क्रेडिट होगा। फर्क नहीं पड़ता वो कब डालेगा चेक, हमारे यहाँ से चेक चला गया। बेसिकली परचेजेस डेबिट होगी 6,400 से और बैंक क्रेडिट होगा बहुत आराम से। परचेजेस डेबिट टू बैंक, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से? 6,400, 6,400। सुरेश का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई पैसे दिया है, चेक से दिए इसलिए बैंक आया। अगर नहीं दिए होते चेक से, कैश आता, कुछ नहीं लिखा होता कैश चेक, तो सुरेश आता। गुड्स परचेज सर, ट्रेड डिस्काउंट बेटा नहीं शो करते सर। कैश डिस्काउंट क्यों नहीं दिया? उनका मन नहीं है, अमूल जैसा प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश, याद रखने के लिए, फर्क नहीं पड़ता। पेड बाई चेक, गुड्स परचेज एंड पेड बाई चेक भी लिख सकते हो। सुरेश का जरूरी नहीं नाम लिखो आप, बस याद रखने के लिए कि सुरेश से सामान लाए थे। नेक्स्ट केस, सामान बेचा होगा। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक। कहाँ है भाई? ये इसका गुड्स सोल्ड किए और चेक रिसीव किया है, पर ये नहीं बताया कि चेक डिपॉजिट किया है या नहीं किया। अगर सेम डे डिपॉजिट कर देता तो बैंक टू सेल्स, पर डिपॉजिट किया उसने एक दिन बाद। 8 तारीख को शनिवार था, 9 को संडे था, इसलिए 10 को चेक जमा किया है, ऐसा मान लेते हैं। पहले दिन क्या लिखोगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स? सर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, चेक इन हैंड यहां यूज करते हैं। मतलब चेक रिसीव करते समय दो बातें हो सकती हैं, या तो चेक इन हैंड डेबिट हो सकता है या बैंक। सेम डे डिपॉजिट करोगे तो बैंक, जैसे अभी ऊपर वाले में किया था, इसमें सेम डे डिपॉजिट था। जिस दिन लिया चेक उसी दिन डिपॉजिट कर दिया। अमाउंट कितना है इसमें? 25,000। या लिखेंगे गुड सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। क्योंकि पेमेंट चेक से मिला है इसलिए हम लोग चेक इन हैंड को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, अप्रैल 10, बैंक को डेबिट कर लेंगे आप। क्यों सर? आपको कैसे पता? क्योंकि उसने वो चेक डिपॉजिट कर दिया है 10 तारीख को, और चेक इन हैंड को क्रेडिट कर देंगे आप। बैंक को डेबिट बैंक को हमने चेक जमा कर दिया, डेबिट द रिसीवर। चेक इन हैंड, चेक गोज आउट। रियल होता तो नहीं, बट रियल जैसा रूल लगा लेते हैं। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब चेक डिपॉजिट करोगे आप बैंक में, तो अगर सेम डे डिपॉजिट करते तो चेक इन हैंड यूज ही नहीं होता। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 25,000 का 25,000 बेटा चेक क्या करोगे आप? डिपॉजिट कर दोगे बैंक में। नेक्स्ट एंट्री,
10 तारीख वाली होगी। सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। सोहन ने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में जमा किए हैं, कितने रुपए? 4000 रुपए। अब यहाँ बच्चे जो है कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, सर करें क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक टू सोवन या सोवन टू बैंक। बेटा पैसे हमारे बैंक अकाउंट में है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसे आएंगे। अरे बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होता है जब पैसे आते हैं, हमने तो यही पढ़ा है बचपन से लेकर। मोबाइल पर मम्मी के मैसेज आता है, पापा के मैसेज आता है मोबाइल पर, योर बैंक अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। बेटा बैंक आपको ऐसा ही मैसेज भेजेगी, योर बैंक अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। पर हमारे पास तो पैसा आ रहा है ना, पैसा आने का मतलब क्या होता है? डेबिट कम्स इन, कैश कम्स इन, पैसा कम्स इन। हमारा बैंक पैसा ले रहा है, डेबिट द रिसीवर। और क्योंकि हमारे लिए एसेट है, वो बैंक ने संभाल के रखा है पैसा, उसके लिए लायबिलिटी है। अगर इतना डिटेल में समझ में नहीं आ रहा तो एक चैप्टर आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सेकंड टर्म में आपके या फर्स्ट टर्म के में भी आ सकता है, उस समय आप ये समझ लेना। अभी आप सिंपल समझ लो, सोहन इज द गिवर एंड बैंक इज द रिसीवर। तो बैंक डेबिट हो रहा है क्योंकि हमारा पैसा रिसीव कर रहा है, और सोहन गिवर है क्योंकि वो पैसा दे रहा है। दोनों रूल पर्सनल अकाउंट के उन्हीं पर लग रहे हैं, ठीक है। सोहन को आप डेबिट कर ही नहीं सकते क्योंकि रिसीवर थोड़ी ना है आपके पैसे का। तो 5600, एक भाई दिक्कत हो रही है, ऊपर नीचे तो नहीं होगी डिपॉजिट टू बैंक? नहीं, सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, सही चल रहा है। पेड इनकम टैक्स बाई चेक, इनकम टैक्स पे करेंगे चेक से, तो बैंक तो क्रेडिट होगी, बैंक तो क्रेडिट होगी ही होगी। बट मुझे बताओ डेबिट कौन होगा? सर इनकम टैक्स, जैसे सैलरी के टाइम पे सैलरी डेबिट होती थी। बिल्कुल भी नहीं, इनकम टैक्स मतलब ड्राइंग्स। इनकम टैक्स हमारा पर्सनल टैक्स है ओनर का, ओनर को अपने घर से देना चाहिए, ओनर बिजनेस से दे रहा है, इसलिए ड्राइंग्स वर्ड यूज होता है। क्योंकि चेक से दिया है, ये पैसे कैश में नहीं जाते, गवर्नमेंट मोदी जी आपके घर पर नहीं आएंगे कुंडी अटका के, भाई इनकम टैक्स जमा कर दो, ठीक है। तो इनकम टैक्स हुआ, बच्चे की स्कूल की फीस हुई, ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर का राशन पानी लेकर आ रहे हो आप, यहाँ लिखोगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन, सोहन। तो 16 अप्रैल तक हमारी ये सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अप्रैल 16 के बाद दोस्त नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 20 की। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपये। बेसिकली सोहन के 8000 रुपये बनते थे शायद हमारे ऊपर, नहीं सर 12 बनते थे, 4000 उसने बैंक में डिपॉजिट किए थे थोड़ी देर पहले, अब 8000 बनते थे, 7800 का चेक दे दिया जिसको हमने तुरंत बैंक में लगा दिया। तुरंत बैंक में लगाएंगे तो चेक इन हैंड डेबिट करने की जरूरत नहीं है, सीधे बैंक डेबिट करो, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करो, क्योंकि लॉस हो गया आपको, 8000 की जगह 7800 रुपए आ रहे हैं आपको। चलो अप्रैल 20 बैंक अकाउंट डेबिट। सर चेक इन हैंड डेबिट क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा मैंने तुरंत बैंक, यूं आया मेरे पास चेक सोहन से, यूं करके और यूं करके मैंने बैंक में डाल दिया, इस हाथ लिया उस हाथ दिया। सोहन से बोला जा बेटा मेरे बैंक में जमा कर चेक को, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। चेक अगर मैंने आज की तारीख में रख लिया, फिर मेरे 11th क्लास के बच्चे एंट्री डाल देंगे चेक इन हैंड, और मैं चाहता नहीं हूं चेक इन हैंड एंट्री डालना, मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करना चाहता हूं। सर डिस्काउंट अलाउड, बेटा वो बोल रहा है, नहीं भी बोलता और फुल सेटलमेंट लिख देता तो भी तो करना पड़ता। नरेशन सेम, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, डॉक्टर की तरह उड़ा दिया था, डॉक्टर दवाई का नाम लिखते लिखते चुप कर देता। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। सर क्या विथड्रॉ, बैंक से क्या निकलता है? गाय भैंस घोड़े हाथी? सर पैसा निकलता है, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो बेटा यहाँ पर विथड्रॉ, जब बैंक से विथड्रॉ करोगे तो आपका कैश डेबिट हो जाता है। अगर वो लिखता कैश विथड्रॉल फ्रॉम बैंक तो समझ में आ जाती ना, कैश डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कर देंगे बैंक को, क्रेडिट कर देंगे बैंक। अमाउंट कितना? 2000। सर फिर ये फॉर प्राइवेट यूज क्या है? प्राइवेट यूज का मतलब क्या है सर? प्राइवेट यूज का मतलब है आप पैसा घर ले जा रहे हैं। अच्छा सर, वो पर्सनल यूज कोई प्राइवेट यूज बोल रहा है? प्राइवेट और पर्सनल कुछ ऐसे वर्ड है, आप पैसा घर ले जा रहे हैं, तो पैसा कहां से ले जा रहे हैं? बिजनेस से। पर बिजनेस से लाकर ले जा रहे हैं या सीधे बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं? बैंक से। तो एक एंट्री बनेगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और दूसरी एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग्स वर्ड क्यों यूज हो रहा है मुझे समझ में आ रहा है सर, अभी इनकम टैक्स के लिए भी ड्राइंग्स किया था। हाँ, मेरा पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, ड्राइंग्स डेबिट,
इनकम टैक्स पे ड्रॉइंग्स डेबिट, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस घर का सामान राशन ड्रॉइंग्स डेबिट, घर का किराया भरूंगा हाउस रेजिडेंशियल हाउस रेंट पेड ड्रॉइंग्स डेबिट, क्या डेबिट क्या डेबिट, बच्चे के स्कूल की फीस भरूंगा ड्रॉइंग्स डेबिट। कुछ ऐसी चीजें जहाँ ड्रॉइंग्स को डेबिट करना पड़ता है। ड्रॉइंग्स डेबिट टू बैंक कितने रुपए से, 4000 रुपए से। तो एक कैश टू बैंक 2000, एक ड्रॉइंग्स टू बैंक 4000, 21 तारीख को कैश टू बैंक 2000, ड्रॉइंग्स टू बैंक 4000। अरे कहाँ जा रहा है, अप्रैल 21, दो एंट्रियां, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 4 है या 2 है, 2 है शायद, चलो चेंज कर देंगे, दिक्कत होगी। इसके बाद दोस्त आएगा आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग्स क्यों, क्योंकि सर पर्सनल यूज प्राइवेट यूज के लिए अगर पैसा आप निकालोगे बिजनेस के अकाउंट से तो बैंक। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है, कौन बोलता है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक तरफ 2000 था, एक तरफ 4000, देखते हैं कौन सी तरफ क्या था। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे आगे बढ़ो, 4000 ठीक है, 4000 कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि कैश विड्रॉ कर रहे हैं हम बैंक से, और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश withdrawal from bank, cash withdrawal for private use या पर्सनल यूज। नेक्स्ट, सेंड अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक चेक भेजा हमने एक्स को, अपनी एक्स को नहीं, क्रेडिटर का नाम है एक्स, ये रहा 5000 का। बोले हे एक्स, अब तो तुम चेक लेने लायक ही रह गई हो, बस तुम पहले भी गिफ्ट लेती थी, ठीक है, 5000 रुपए का 5000 रुपए तुम्हारे बनते हैं, हम 4900 देते हैं। उसने बोला मतलब 100 रुपए का यहाँ भी तुमने चूना लगा दिया हमको, तुम चूने लगाने वाले ही हो। यानी अगर हम चेक भेजेंगे अपनी एक्स को, यानी क्रेडिटर एक्स को, तो क्रेडिट करेंगे हम बेटा बैंक को, डेबिट करेंगे अपनी एक्स को, और बोलेंगे उसको कि हे एक्स, तुम डेबिट किए जाते हो 5000 से, और तुम्हें चेक मिल रहा है सिर्फ 4900 का, क्योंकि तुमने लिखकर भेजा है फुल सेटलमेंट कि हम तुम्हें 100 रुपए का डिस्काउंट देंगे। तुमने बोला सच में दोगे डिस्काउंट? उसने बोला हम तो नहीं दे रहे, तुम ले रहे हो डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए प्रॉफिट है। तो अमाउंट पेड टू एक्स, किसकी एक्स, अमाउंट पेड टू एक्स ₹4900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5000, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5000। जी सर, ये कहानी थी अप्रैल 22 या 23 की, अप्रैल 23 की। इसके बाद चेक ऑफ सोहन रिटर्न्ड बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। ओ माय गॉड, ये जो सोहन था इधर चेक देकर गया था, 200 का डिस्काउंट लेकर गया था, इसका चेक बेकार हो गया, साइन मैच नहीं हुए, डेट निकल गई है, कुछ भी ऐसा ड्रामा हुआ कि चेक बेकार हो गया। बैंक ने बोला भाई वापस लो, अब करेंगे क्या, जो एंट्री पहले बनाई है सेम उसकी उल्टी बना दो बस। जब भी वर्ड डिसऑनर आ जाए चेक के केस में, चाहे हमने चेक लगाया हो, हमने किसी और का चेक लगाया, हमने किसी और को चेक दिया हो, अगर डिसऑनर हो जाता है, सिंपल समझ लो कि उसकी एंट्री उल्टी कर दो जो पहले बनाई है, अगर पहले वाली सही बनाई है तो। इसमें आपको कुछ अमाउंट भी नहीं बताया हो, ठीक है, पूरा का पूरा चेक डिसऑनर हो गया। तो ये घटना थी हमारी, एक्स वाली घटना थी अप्रैल 23 की। सोहन वाला चेक कहाँ गया, ये रहा। बैंक को डेबिट किया था, अब क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट था, डिस्काउंट को भी हाँ बेकार, खामखा क्यों लेंगे डिस्काउंट जब उसका पैसा ही नहीं आया हमारे पास। सोहन को क्रेडिट किया था, डेबिट करेंगे, सब एंट्री उल्टी बना लो। सोहन अकाउंट डेबिट, ये कहानी अप्रैल 27 की। सोहन डेबिट 8000 से टू बैंक
7800 से 200 रुपये डिस्काउंट अलाउड। ये डिस्काउंट अलाउड इसलिए डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ कि इनकम हो गई, वो पहले एक्सपेंस होना था, लॉस होना था, वो हुआ ही नहीं हमारा। ठीक है, सिंपल लिख दो, चेक रिसीट फ्रॉम सोवन डिसऑनर। कोई जरूरत नहीं आप डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट क्यों कर रहे हो, बैंक क्रेडिट कर रहे हो। चेक रिसीट फ्रॉम सोवन, सबको बताया कि जब कोई चेक डिसऑनर, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए तो मैं एंट्री उल्टी कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई चेक डिसऑनर हो जाए। दिनेश हु डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, एक दिनेश था वो दिवालिया हो गया। क्या हो गया? दिवालिया। ये नहीं कि दिवाली मना सकता है बहुत सारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दीपक जला सकता है बहुत सारे। दिवालिया मतलब वो जो बेचारा माली हालत से बहुत गरीब हो गया, मतलब रोटी खाने के पैसे नहीं है उसके पास, बैंक उसको दिवालिया कर देती है। एंड अ पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन रिसीव्ड फ्रॉम इज स्टेट बाय ए चेक, चेक से पेमेंट मिल रहा है और हमने उस चेक को शायद अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है क्योंकि लिखा नहीं है, तो चेक इन एंड डेबिट करेंगे। 60 पैसा, 60 पैसा होता तो 100 पैसे, मतलब 1 रुपये में 60 पैसे मिल रहा है हमें, बाकी का पैसा बेड डेट्स में चला जाएगा। ठीक है, तो 0.6 पैसा मिल रहा है हमें। दिनेश पर कितने पैसे बनते थे हमारे? 14,000। कुछ दिया तो नहीं था दिनेश ने पूरी जिंदगी में, मतलब बीच में सर नहीं दिया। 14,000 का मल्टीप्लाई कर दो 0.6 में, 0.6 समझ रहे हो? 60 पैसा को 0.6 बोलूंगा ना मैं, ये नहीं 60 पैसे मिल रहे हैं हमें खाली चेक के रूप में, 60 पैसा इन अ रुपी, ये लिखा है 60 पैसा इन अ रुपी, 1 रुपये में 60 पैसे मिलेंगे हमें। 14,000 का 60 पैसा होता है 8400, 8,400 में चेक के थ्रू मिल रहे हैं और बाकी का हम कर रहे हैं बेड डेट्स। इस वाली एंट्री को एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना, अभी 2-3 बार और आएगी, अगली बार देखो ये ऐसे अगली बार और आएगी, जरूर एग्जाम में पूछी जाती है आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में। एक बार दोबारा समझ लो, पैसे कैश में मिल रहे होते तो कैश अकाउंट डेबिट करता मैं, पैसे मिल रहे हैं मेरे चेक में, वो भी 60 पैसा इन रुपी, तो 8400 चेक इन हैंड डेबिट, बाकी बेड डेट्स के रूप में डेबिट था। टोटल बनता था 14,000, तो 5,600। भाई 60 पैसे मिल रहे हैं तो 40 पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो 14,000 का 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौके 56, 50,600। सर बेड डेट्स क्या होता है बेटा? लॉस होता है, मतलब ये अब हमें पैसे देने वाला नहीं है कभी भी, हम क्या अब इससे ले ही नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि बैंक ने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट। तो यहाँ लिखेंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश, 60 पैसा इन रुपी समझ में आ गया दोस्त। 60 पैसा, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 60/100 करोगे तो कितना आएगा? 0.6, यानी 60% बेसिकली। चेक रिसीट फ्रॉम दिनेश एंड बेड डेट्स रिकॉर्डेड, चेक भी रिसीव हुआ और बेड डेट्स भी रिकॉर्ड हो गए। 28 अप्रैल तक की तो कहानी थी ये हमारी। अब 2 एंट्री और रह गई, 29 की और 30 की, नहीं 30 की रह गई है खाली। ये समझ ली दोस्त अच्छे से आपने? जी सर। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, बैंक अलाउड इंटरेस्ट बोले या बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बोले, मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने हमें जब इंटरेस्ट देगी तो फोन करेगी कि भाई साहब आ जाना जरा धूप में दिन में 1:30 बजे इंटरेस्ट लेने, वो सीधे हमारे खाते में डाल देती है। यानी बैंक डेबिट कर दो और इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दो। सर इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे बच्चे इनकम है आपकी, तो रेंट पे किया चेक से 1500 का और ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किए 500 रुपए की, यानी ये दोनों डेबिट हो जाएंगे और बैंक क्रेडिट। 30 अप्रैल को 2 एंट्री बनेंगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और एक रेंट डेबिट ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू बैंक। बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट वाली अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ आपको दे रहा हूँ, उस पर मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सिर्फ कॉल नहीं बेटा, कॉल नहीं उठा पाता हूँ मैं किसी की भी। 7906786321 पर व्हाट्सएप करो, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट पूछे आप, इससे रिलेटेड अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाएगा आपको। अप्रैल 30 की ये कहानी है। 2 एंट्रियां, एक इनकम की एंट्री है बेटा, तो बैंक डेबिट हो रहा है आपका क्योंकि पैसा आएगा आपके पास। सर इसमें चेक इन हैंड नहीं, अरे बैंक कमा रही है बेटा, वो सीधे खाते में पैसे डालती है हमारे। ठीक है, पापा मम्मी से पूछना कभी एफडी करा रखी हो तो इंटरेस्ट आती है, या सेविंग बैंक अकाउंट पर भी इंटरेस्ट आती है, तो बैंक अलाउड इंटरेस्ट, सेम नरेशन लिख दो, ₹350। नेक्स्ट अप्रैल 30 की ये एंट्री है। सर अलग से क्यों बनाई फिर आपने? क्योंकि बेटा ये आपकी खर्चों की एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिट,
ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, शायद 1500 और 500 था, तब मुझे याद है दोनों डेबिट। नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, एक्सपेंसेस आर। अरे सर ठीक है, समझ तो ये क्या ओम बोल वो सेवा करते रहते हो आप। रेंट एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। अब मैं बन जाता हूँ यहाँ से डॉक्टर, बहुत फास्ट नरेशन लिखता हूँ कि बस आपको और मुझे समझ में, भाई किसी तीसरे को समझ में ना। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 के भी पार्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 ए के बाद दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 बी, जहाँ कैश इन हैंड है 10,000 रुपए, कैशड बैंक है 16,800, फर्नीचर है 8,000 का, स्टॉक है 50,000 का। सेम क्वेश्चन 14 ए की तरफ पहले जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी इन द बुक्स ऑफ हरीश एंड कंपनी को 1 अप्रैल होगा, मतलब इनका बिजनेस पहले से स्टार्ट हो रखा होगा 2017, 18, 19, 20 में जब भी हुआ होगा। इन द बुक्स ऑफ हरीश एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ हरीश एंड कंपनी। यहां लिखोगे कॉलम डेट का, यहां एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, यहाँ LF, में डेबिट और अमाउंट में क्रेडिट। सबसे पहले इन सब चीजों को डेबिट कर दो, कैश इन हैंड, कैशड बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। कैश इन हैंड, ओपनिंग एंट्री बोलते हैं बेटा, कैश इन हैंड, कैशड बैंक, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स। टू क्रेडिटर्स, टू कैपिटल। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज जब हम करते हैं क्या आ जाता है दोस्त, कैपिटल। एसेट्स कितनी कितनी है, 10,000, 16,800, 8,000, 50,000, 20,000। 10,000, 16,800, 8,000, 50,000, 20,000। 10,000, 16,800, 8,000, 50,000, 20,000। टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 26, 34, 84, 1,04,800। लायबिलिटीज में जाएगा आपका अनिल और सुनील 9,000 रुपए का, 10, 26, 800, 34, 84 और 20, 1,04,800। 9,000 जाएगा यहाँ पर। कैपिटल निकल कर आएगी 95,800, 95,800, 95,800 कैपिटल आ रही है दोस्त, 95,800। यहाँ लिखेंगे एसेट्स, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। लायबिलिटी वैसे तो एक ही है, और चाहो तो लायबिलिटी का क्रेडिटर का नाम लिखो, लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। सारी एसेट्स डेबिट हो गई दोस्त, सारी लायबिलिटी क्रेडिट हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अप्रैल 2 को रिसीव किया चेक राम से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। राम के कितने पैसे बनते थे हमारी तरफ, मतलब हमारे उसकी तरफ 8,000 रुपए, और बोल रहा है कि 5% का मुझे कैश डिस्काउंट। तो चेक रिसीव हुआ है, चेक डिपॉजिट नहीं किया, रिसीव हुआ है, यानी चेक इन हैंड यूज करना पड़ेगा। रिसीव करते समय दो बातें सोचेंगे, तो चेक इन हैंड या बैंक। सेम डे डिपॉजिट हुआ है तो बैंक, अदरवाइज चेक इन हैंड। बेसिकली यहाँ पर दोस्त आपको 8,000 का 5% कैलकुलेट करना पड़ेगा। काय में डालोगे, डिस्काउंट अलाउड में या रिसीव्ड में। 8,000 का 5% आता है 400 रुपये, 400। बेसिकली राम क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से, चेक इन हैंड डेबिट होगा 7600 से। सर क्यों, क्योंकि बेटा हमें वो 400 रुपये कम देगा। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 7600, डिस्काउंट अलाउड
क्योंकि पैसा मिल रहा है तो हमारा लॉस हो रहा है, कम आ रहा है पैसा हमारे पास। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 रुपये टू राउंड 8000। क्या लिखेंगे? 2 अप्रैल को हमने ये काम किया, चेक इन हैंड रिसीव, चेक रिसीव किया 7600 का, 400 रुपये का डिस्काउंट अलाउड। तो क्या लिखेंगे? चेक रिसीव्ड ₹7,600 एंड डिस्काउंट अलाउड 400 एंड डिस्काउंट अलाउड 400। नेक्स्ट पॉइंट, 4 अप्रैल को डिपॉजिट कर दिया ये चेक बैंक में आपने, 4 अप्रैल को डिपॉजिट कर दिया ये वाला चेक आपने बैंक, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे आप, चेक इन हैंड को क्रेडिट करेंगे। सर चेक इन हैंड को क्यों और किसको करोगे बेटा? आपने चेक इन हैंड यूज ही क्यों किया था? कौन कौन से चेक आपके पास हाथ में है? हाथ में मतलब यानी लेकर बैठने आपके 7600 चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बस इतनी सिंपल सी ये बोला भी इसने, चेक इन हैंड यहाँ डेबिट करो या बैंक अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड क्रेडिट। चलो नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड 20,000 ट्रेड डिस्काउंट 10%, यानी मेरे लिए गुड्स 20 का है 18 का? सर 18 का। तुरंत समझ गए होगे अब तो यार, इतनी बार करा चुका हूँ कि बार बार कैलकुलेट कराऊंगे। 20,000 का 10% 2,000 होता है, माइनस कर दो। 5% कैश डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होगा? 20 पर या 18 पर? सर 20 तो दिख ही नहीं रहा, मैं आपने काट दिया उसको। 18,000 का 5% दो, 900 रुपीज आपका क्या है? डिस्काउंट। पेमेंट मेड बाई चेक, तुरंत के तुरंत आपने पेमेंट कर दिया। अब चेक इन हैंड सोचना है कि नहीं सर देते समय चेक बैंक वाले ही काम आएगा, फिर चेक इन हैंड वर्ड ही यूज नहीं होगा, ये हमारे पास चेक नहीं है ना, जा रहा है हमारे यहाँ से चेक। 5 अप्रैल परचेज डेबिट होगी आपकी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। सामान कितने का लिया है? 18,000। 5% आपको कैश डिस्काउंट मिला है यहाँ पर, टू डिस्काउंट रिसीव। परचेज के टाइम पर डिस्काउंट जाएगा क्रेडिट साइड, सेल्स के टाइम पर डिस्काउंट आएगा डेबिट साइड। ये सामान खरीदोगे, पैसे कम दोगे तो फायदा होगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, जिसका नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड। चलो जी आगे चलो। रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम 3,860 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 140। चेक डिपॉजिट टू द बैंक ऑन द सेम डे। चेक रिसीव किया मिस्टर श्याम से 3,860 रुपए का, क्योंकि उनके 4,000 बनते थे हमारे, मतलब हमारे कहाँ श्याम, अरे नहीं सर 12 बन रहे हैं, मतलब 160 रुपए का 140 रुपए का बेसिकली डिस्काउंट दे दिया उन्हें। तो चेक इन हैंड डेबिट करता अगर डिपॉजिट नहीं करता बैंक में, डिपॉजिट सेम डे कर रहा हूं तो मैं, मुझे बताओ चेक इन हैंड यूज करूं या बैंक? बैंक। सर सर सिंपल सा है, इतनी बार बता रहे हो आप, बार बार बता रहे हो कि अब चीजें याद हो रही है। चेक को रिसीव करते समय वी हैव टू यूज, इसमें डिस्काउंट अलाउड है। ये जो चेक रिसीव हो रहा है एक बार यार बताना, क्योंकि इसका पैसा बैंक में आएगा, बैंक डेबिट द रिसीवर। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है 160 का 140 का, मुझे याद नहीं आ रहा। टू श्याम, श्याम पर्सनल अकाउंट है, श्याम बंसी बजाता क्यों नहीं, क्योंकि चेक दे जाता है। 4,000 क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। 3,860 140 रुपए, 3,860 और 140 रुपए, 3,860 और 140 रुपए। यहां लिखेंगे गुड्स परचेज्ड थ्रू चेक, बाई चेक, कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 6 अप्रैल की बात है, ये वाली। इसके बाद अनिल को हमने पेमेंट दिया है 2% कैश डिस्काउंट। अनिल का कितना बनता था मुझे बताओ ना जरा? 4,000। 4,000 का 2% हमारे लिए फायदा हो जाएगा। अनिल डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। अनिल डेबिट, अनिल डेबिट, कैश क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। 4,000 का 2% कितना होता है दोस्त? कोई मुझे बता सकता है बिना कैलकुलेट करे? 80 रुपये आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको बिना कैलकुलेट करे। सर आप तो जीनियस हैं, हम अभी लर्नर हैं। ठीक है 80 रुपये आएगा बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड में,
डिस्काउंट रिसीव्ड 4000 का 3920 3920। अनिल डेबिट होगा 4000 से क्योंकि क्रेडिट हो रखा है। देखो ऊपर अनिल वो क्रेडिटर में दिख रहा है ना एक साथ 9000 का, इसमें 4000 का अनिल है और 5000 का सुनील है, दोनों क्रेडिट है। क्या देखेंगे अमाउंट पेड टू अनिल, अमाउंट पेड टू अनिल रुपीज 3920 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4000। सेम वही ट्रांजेक्शन लिख दिया हमने जो कुछ टाइम पहले हमसे बोलता था कि भाई इतने रुपए बनते हैं, फुल सेटलमेंट ऑफ 4000। यहाँ के लिखोगे अमाउंट रिसीव्ड, सर अमाउंट या चेक, अरे वही अमाउंट आना तो पैसा ही है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 3860 एंड डिस्काउंट अलाउड। सर यहाँ नहीं लिखोगे फुल सेटलमेंट ऑफ 4000, लिख सकते हो, मना नहीं है, मुझे बस चीजें ही तो लिखनी है। ये जो हाँ मैंने डेबिट क्रेडिट किया है, किसका कितना किया है, क्यों किया, बस ये लिखना है मेरे को यहाँ। चलो भैया चलो भैया चलो भैया। एक एंट्री हुई थी हमारी 5 अप्रैल को, एक एंट्री हुई 6 अप्रैल को, एक एंट्री 10 अप्रैल। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 800 रुपए। अगर मेरा पुराना फर्नीचर को दिख रहा है आपको, टेबल दिख रही है वाली, ये मैंने उठाकर बेच दिया, तो मुझे बताओ पैसा आएगा या जाएगा? सर आएगा, पैसा तो आएगा, सर पैसा तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। भाई सामान बेच दूंगा मैं कोई घर का, ऐसा किया तो नहीं आप लोगों ने कभी, मम्मी का पुराना मोबाइल बेच दिया हो? सर हमने तो नहीं पता, पर आपका तो लग रहा है। हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, जब जियो वाले पुराने बदल के नए फोन आ रहे थे ना, तब मैंने मम्मी का पुराना वाला मोबाइल उठाकर नया ले आया था। 550 रुपए लिए थे उसने एक फोन के। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। किन किन बच्चों को लगता है सर सोल्ड वर्ड है तो सेल्स आना चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बताएं किन किन बच्चों को लगता है। मैं यहाँ व्हाट्सएप नंबर अपना और छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को डाउट्स होते हैं। 11th के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, अभी अभी क्लास में आए हैं और इतनी नई नई चीजें उन्हें पढ़ने के लिए दे दी गई हैं। 7906786321 पर व्हाट्सएप करिए, मजेदार तरीके से डाउट्स पूछिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है उसका। 800 का फर्नीचर। सर क्यों नहीं आएगा सर, अब ये तो बता दो, हमें लग रहा है सेल्स आएगा। कमेंट में पहले कमेंट करो, रिप्लाई में बता रहा हूँ आपको यहीं की यहीं, क्योंकि गुड्स के संग सेल्स आता है या परचेज आता है। ये फर्नीचर जब आपने खरीदा था तो फर्नीचर टू कैश किया था, आज बेच रहे हो तो कैश टू फर्नीचर कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल लिख दो, फर्नीचर सोल्ड ऑफ ₹800। चलिए 15 अप्रैल के बाद हम चले नेक्स्ट। 16 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद। वाह क्या नाम है आपका, शिव जी के प्रसाद हो आप। लिस्ट प्राइस, जैसे ही ये लिस्ट प्राइस आती है मेरे दिमाग में क्या चलती है, एमआरपी 10,000 का गुड्स और 15% ट्रेड डिस्काउंट। यार कितना रटा देगा ये क्वेश्चन मुझे। 8,500 रुपए से एंट्री डालनी है भाई दोस्त। मुझे बताओ शिव प्रसाद टू सेल्स, परचेजेस टू शिव प्रसाद, सेल्स टू शिव प्रसाद, या शिव प्रसाद टू परचेजेस? अरे सर सोल्ड गुड्स है, हमने गुड्स शिव प्रसाद को बेचा है। इतना आसान सा सवाल है, आप इसे क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं? 16 अप्रैल को शिव प्रसाद डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,500 रुपए माय दोस्त। गुड्स सोल्ड टू शिव प्रसाद ऑन क्रेडिट। कितने बच्चों को लगता है 10,000 आना चाहिए? कितने बच्चों को लगता है डिस्काउंट डेबिट या क्रेडिट साइड में कहीं आना चाहिए 1500 का? कितने बच्चों को लगता है तो गलत लगता है? व्हाट्सएप करके मुझसे क्वेरी पूछिए, बढ़िया से बढ़िया बताओ। सर क्या क्वेरी? अब 18 तारीख को शिव प्रसाद ने रिटर्न कर दिए गुड्स। हमने इतना बड़ा कार्टन दिया इसको, 10,000 का सामान था एमआरपी वाला, 8,500 रुपए में यूं पकड़ा दिया इसको। इसने छोटी सी थैली भरी, पॉलिथिन हमारे यहाँ थैली बोलते हैं उसको, छोटी सी थैली भरी और बोला सर ये समझ में नहीं आ रहा सामान, हमें बोला, हमें मतलब आप हम सबको, हम एक ही तो है। तो लिस्ट प्राइस इसकी 1,000 थी, लिस्ट प्राइस 1,000 थी, यानी लिस्ट प्राइस 1,000 थी। हम लिस्ट प्राइस से चलते हैं या फिर जितने का बेचा है, तो लिस्ट प्राइस अगर 1,000 थी तो 15% उड़ा दो, 850 का सामान रिटर्न आ गया। मुझे बस एंट्री बनाने की कोशिश करना, अगर रटोगे तो मजा नहीं आएगा बेटा। अभी एंट्री बनी उसकी जस्ट उल्टी, अगर कोई रिटर्न करेगा आपको तो उल्टा करेगा ना,
रिटर्न गिफ्ट समझते हो ना, मिला है कभी? मुझे तो खूब मिले हैं, मैं रिटर्न ही नहीं करे। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट। सर सेल्स रिटर्न क्यों? सेल्स किया था, सेल्स रिटर्न आया है, बढ़िया, क्या बात है सर। शिव प्रसाद क्रेडिट, पहले शिव प्रसाद हमसे सामान ले रहा था, डेबिट द रिसीवर, आज शिव प्रसाद सामान दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। बट सर हम ये नहीं देखेंगे कि रिसीवर हमें, अपने ऊपर रूल नहीं लगता कभी। पर्सनल अकाउंट की एक खास बात होती है मेरे दोस्त, कि रूल हमेशा दूसरों के लिए लगाए जाते हैं, हम तो पर्सनल अपनी बात हम किसी से शेयर नहीं करते। गुड्स रिटर्न फ्रॉम शिव प्रसाद, मेरे शिव प्रसाद, मेरे शिव के प्रसाद, गुड्स रिटर्न किया है आपने। साढ़े 18 20 तारीख को पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह। यहां बच्चों को आएगा मजा। बच्चों को लगता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, कुछ बच्चों को लगता है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कुछ बच्चों को लगता है पेड अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कुछ को लगता है फर्नीचर टू कैश, कुछ को तो कितनों को क्या क्या लगता है, कुछ को बहादुर सिंह लगता है। जबकि सिंपल एंट्री, आपने रिपेयर कराई, चाहे उसका नाम बहादुर सिंह था, चाहे मिल्खा सिंह था या मिका सिंह था, क्या फर्क पड़ता है? पैसा जाएगा और रिपेयर डेबिट किया जाएगा। पेड वर्ड से क्या समझ में आता है? पैसा गया, पैसा मतलब पैसा मतलब कैश यार, मतलब थोड़ी लैंग्वेज ऐसी होगी ना यूपी वाले। पैसा गया आपका, क्रेडिट कैश गोज आउट। डेबिट किसको करोगे? बहादुर सिंह को। अरे क्यों करोगे? बहादुर सिंह वापस देगा आपको पैसे क्या? नहीं सर, रिपेयर कराइए आपने। फर्नीचर रिपेयर लिख लो या रिपेयर लिख लो, ठीक है बेटा। अबे क्या हो गया ये, भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया, रुक जाओ भैया तो यार, पूरी नहीं, एक मिनट थोड़ा सा। फर्नीचर रिपेयर टू कैश, फर्नीचर रिपेयर टू कैश, फर्नीचर रिपेयर टू कैश, तो पूरी नीचे चली गई है। फर्नीचर रिपेयर टू कैश बनेगी इसकी एंट्री। क्या बनेगी दोस्त? फर्नीचर, वैसे हिंट में दी हुई है और समझ लो क्यों, क्योंकि पैसा दिया है आपने, किस चीज का दिया है? रिपेयर कराने का। किस चीज का दिया दोस्त? रिपेयर कराने का। सर फर्नीचर की रिपेयरिंग होती है? हाँ मैंने ही कराई थी अभी 100 रुपये में ही, सीटें टूट गई थी थोड़ी सी, बेंचेस। फर्नीचर रिपेयर टू कैश, रिपेयर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। 20 तारीख को एंट्री। Received a check from Shiv Prasad after deducting 4% cash discount. Check was deposited into bank. हमने चेक लिया मिस्टर शिव प्रसाद से, बहुत बढ़िया बात है। सेम ने डिपॉजिट कर दिया उसको। कितने बच्चों को लगता है चेक इन हैंड डालूं, कितने बच्चों को लगता है बैंक डालूं? कमेंट सेक्शन में अगर मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आप लगेगा कि यार आपके लिए मेहनत करना वेस्ट नहीं है। सर बैंक अकाउंट डेबिट, हमें ऐसा लगता है। जिनको ऐसा लगता है बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं, मेरी तरफ से 10 रुपए वाली चॉकलेट खरीद कर खा लेना। और जिनको लगता है कि चेक इन हैंड अकाउंट, उन बच्चों को 10 रुपए दे देना। चलो सबसे पहले बेटा 8500 का सामान बेचा था, याद है? बिल्कुल सही बात है। देन बेटा 850 का वापस आया था, सर बिल्कुल सही बात है। 7650 हमारा बनता था शिव प्रसाद जी पर, शिव के प्रसाद है ये। अब उस पर 4% का आप इन्हें कैश डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितना आएगा कैश डिस्काउंट? 4 से 100 काटो, 25 12, 25 दिया 75। ओए भाई पॉइंट में आ रहा है, 75 नहीं, 306 आएगा शायद, 306। 765 का आधा कितना होता है? 332.5, 306 ही आएगा। एक बार करना भैया, 25 3 जा 75, ठीक है, 150 आया है, 306 ही आएगा। एक बार और करके देख लेना भाई, मुझे बता देना। 4% 7650, पक्का 7650, ये 8500 का ये है। 850 का सामान वापस आया था, 100 जीरो से जीरो उड़ा दीजिए। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 15 हो गए 60। अरे सर ये तो 612 आ रहा है, क्या कर रहे हैं आप? नहीं एक मिनट बेटा, 612 306 ही आएगा, नीचे भी तो काटने देंगे। 306 ही आएगा यार, क्या कंफ्यूज करते हैं हम लोग। रिसीव किया चेक बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद, ठीक है बेटा, टू शिव प्रसाद। इसको समझना बहुत जरूरी था। वैसे ये वाले जैसी एंट्री ना, जैसे अभी अभी करी है आपने,
ये बेटा आपको लेजर पोस्टिंग से अच्छी समझ में आएगी। चैप्टर आएगा जर्नल के बाद लेजर। अबे क्या हो रहा है आज, कौन गुस्सा है मुझसे? इसका फोन नहीं उठाया मैंने सुबह से, तो मेरे को ऐसी ऐसी बददुआएं दे रहा है। सब पीछे का नहीं दिख रहा मैं, कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे करो वीडियो को, दिखेगा। अब वैसे ही बहुत कट्स लग चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू शिव प्रसाद। टू शिव प्रसाद कितना बेटा? 7650, और यहाँ डिस्काउंट आएगा 306 रुपये। इसको घटा लेंगे इसमें से 7344। ये आपका पैसा वो चेक के रूप में दे देगा। समझा मैंने, ऊपर दिया है आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं मारेंगे इसमें। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 16 अप्रैल, एक मिनट दोस्त, यहाँ छोटी सी गलती हो गई है। 18 अप्रैल यहाँ आएगा, 20 अप्रैल यहाँ आएगा, 25 अप्रैल यहाँ आएगा। यहाँ पर दो 7650 7344 का बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक दिया उसमें, तुरंत हमने डिपॉजिट कर दिया। लिख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड 7344 थ्रू चेक। चेक के द्वारा मिला है, तभी तो आपने बैंक डेबिट किया है। ऐसे ऐसे नरेशन आपको, इंग्लिश आपकी थोड़ी सी, वैसे तो मेरी भी ज्यादा अच्छी नहीं, बट हाँ, थ्रू चेक एंड डिस्काउंट अलाउड 306 306 रुपए। नेक्स्ट दो एंट्री आपको और करनी है यहाँ पर, लास्ट छोटी छोटी सी एंट्री है। वीडियो बीच में दिक्कत कर गई हमारी। बैंक चार्जेस 50 रुपए फॉर बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज 50 रुपए फॉर बैंक चार्जेस। सेम चीज जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया 14K में, कि आपको बैंक अगर इंटरेस्ट देती है तो फोन करके बुलाती है क्या, भाई जाओ 2 बजे दिन के दोपहर में ऑटो पकड़ के आओ और इंटरेस्ट ले जाओ? नहीं। सेम चीज जब आपके बैंक चार्ज काटती है, बैंक चार्जेस टू बैंक, डायरेक्ट एंट्री पास कर देती है, आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कम कर देती है, और आपके पास मैसेज आता है योर बैंक अकाउंट हैज बीन डेबिटेड ₹50 एज बैंकिंग चार्जेस। सर ये तो आप पेटीएम वाली आंटी की तरह बोल रहे हो। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री बन जाएगी, आपके पैसे कम हो जाएंगे। मैसेज डेबिटेड का आएगा, हमें क्रेडिट करनी पड़ेगी। और मैंने बोला इन सभी चीजों के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर वाली चीजों में अच्छे से सीखेंगे। अदरवाइज मैं इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाने वाला हूं, अभी तक नहीं बनाई है, बट बनाऊंगा, जिसमें सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन हमारे एक ही बार में। नेक्स्ट है आपकी रिसीव्ड कमीशन। तो कमीशन रिसीव्ड हुई है तो कोई ऐसा तो नहीं पर्ची पर लिखकर कमीशन दे गया होगा, पैसा देकर गया होगा, नहीं गया होगा? जी सर। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, 300 रुपए है शायद अमाउंट, 350 हो तो अभी डाल लेना। दोनों के नरेशन बड़े सिंपल है। बैंक चार्जेस चाहो तो पेड लिखो, चाहो तो वर्ड लिखो इनकर्ड। इनकर्ड मतलब होता है खर्चा हुआ, हमने जाकर पे नहीं करे, उन्होंने हमारे पैसे काट लिए। या डिडक्टेड भी लिख सकते हो, बैंक चार्ज डिडक्टेड बाय बैंक। अच्छी चीजें सिखा दूंगा मैं आपको। कमीशन रिसीव्ड इन कैश, सर कैश में ही आती है। अरे बेटा अगर चेक से आ गई तो फिर ऐसी बात है, मत किया करो यार तुम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम, आराम से, प्यार से, इज्जत से। समय के साथ साथ हमारा कोर्स भी समय पर कंप्लीट हो जाएगा। 28 तारीख का भी काम हो गया, 30 तारीख का भी काम हो गया। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। व्हाट्सएप पर डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर शायद इसी वीडियो में दिया हुआ है 7906, सर 2 बार दे दिया आपने, 786321 पर, ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चे मेरे 11th क्लास में, मिलते हैं अगली वीडियो में।